क्यों ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला पट्टी। आज के इस व्लॉग के अंदर दो अहम बातें हैं। एक बात है, नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो बातें कही। उसने कहा कि जब 2017 के अंदर मुझे निकाला गया था तो उस वक्त पाकिस्तान मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा था, IMF को हमने खैरबाद कह दिया था और मुझे नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे इक़्तिदार से निकाला, और उस वक्त जो अवाम का रद्द अमल आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसका मुझे आज तक और हमेशा ये शिकवा अवाम से रहेगा। एक और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि वज़ीर आज़म ने कल वफाकी काबीना के इजलास में ये बात कही है कि हम अब मुआशी जो इशारे हैं हमारे वो बेहतर हो रहे हैं। अब उस बेहतरी की बुनियाद पे अब हम वफाकी कैबिनेट के अंदर तौसीक करेंगे। तो क्या ये जो दोनों सवालात हैं इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सजाद तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे इक़्तिदार से जब निकाला गया और आवाम का जो रद्द अमल आना चाहिए था वो नहीं आया क्योंकि मुझे नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे निकाला गया था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, उनको अकामे, एक वज़ीर आज़म वो कहते हैं मुझे अकामे पे निकाला गया। अगर हम इसी पॉइंट को ले लें तो क्या एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी और अखलाकी लिहाज से अकामा रखना चाहिए दूसरे मुल्क का? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि अवाम उस आदमी के निकलते हैं जिसके लीडर अवाम के लिए लड़ रहा हो। ठीक है, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अगर फांसी पाए, भुट्टो साहब अगर जेल में लड़ रहे थे, लोग बार कोड़े खा रहे थे, फांसियाँ हो रही थी, तशद्दुद हो रहा था, बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे, लोग खुद को आग लगा रहे थे। कौन आग लगाता है? मियाँ साहब जब आए तो पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से सरमायादाराना निज़ाम जो है वो और मजबूत हुआ, और सियासत में सरमाया जो है वो इतना भट्टी साहब आ गया है कि कोई गरीब आदमी अब इस इलेक्शन के अमल में हिस्सा ही नहीं ले सकता। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ ने कौन सी मईशत दुरुस्त की? मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में दो मईशतें हैं। एक मईशत है हुक्मरान क्लास की, एक मईशत है मेरी और आपकी। आप बताएं, मेरी और आसिफ जरदारी की मईशत और आपकी मईशत एक हो सकती है? नहीं हो सकती। उनके मसाइल और हैं, हमारे मसाइल और हैं। उनको ये परवाह नहीं कि बिजली का बिल कितना आया, उनको पता नहीं होता बिल आया है कि नहीं आया। ठीक है, वो हुक्मरान क्लास है, उनके मसाइल और हैं। वो जो बात करते हैं कि मईशत बेहतर हो रही थी या मेरे ज़माने में मईशत बेहतर थी, वो अपनी क्लास की बात करते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम की या पाकिस्तान के गरीब लोगों की ये बात नहीं करते कि गरीब लोगों की हालत बेहतर थी। भाई, कौन सा आप चिगवारा से कि लोग आपके लिए निकलते? जो कुछ आपने आपके साथ किया, अवाम तो नहीं निकले बल्कि अवाम ने आपके जाने पर मिठाइयाँ तकसीम की। सर, उसके ऊपर बल्कि अभी इजाज अफजल जो उस वक्त पैनमा बेंच का हिस्सा थे, उनका अभी जियो के अंदर एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप बनाई गया था और स्पेशली जो उस वक्त बेंच तश्कील दिया गया था और JIT बनाई गई थी वो हमने खुद दी थी, वो किसी और की, क्योंकि वो हमने इसलिए दी थी। उस JIT के अंदर जो सिक्योरिटी अफसरान को हमने शामिल किया था, और व्हाट्सएप जो एक गिरोह जिसकी ये हमेशा बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉलें होती थी, ये वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि इन नून लीग की हुकूमत थी और हमें ये खदशा था कि मुदाखलत होगी। इस बुनियाद को रोकने के लिए हमने ये बनाया। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है, जब मियाँ शहबाज शरीफ सियासत में नहीं थे तो उस वक्त वो सरकारी अफसरों के राब्ते में रहते थे, उनको माहाना भेजते थे। जितनी उनकी तनख्वाह थी डबल मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ शरीफ की तरफ से डबल तनख्वाह उनको जाती थी और उनके काम नहीं रुकते थे कहीं। इसी तरह जब ये लोग आए तो इन्होंने इसी तरह किया और सरकारी अफसरान को अपने करीब किया। अब सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो थी उस वक्त उनकी थी और उनके साथ थी। वो ब्यूरोक्रेसी कैसे इनके खिलाफ जा सकती थी? तो फिर ये देखा गया कि मामला जो हैं उसमें गड़बड़ ना हो, शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो। इसीलिए उन्होंने कहा गया कि फलां साहब को शामिल करें, फलां साहब को शामिल करें, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का ताल्लुक, किसी का चाचा, किसी का मामा, सारे इधर रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं राब्ते होते हैं। और शरीफ बिरादरान तो इस मामले में पंजाब में बहुत मजबूत रहे हैं। तो यही वजह थी, इसी खदशे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा कि इन लोगों को शामिल किया जिसको ये अपना स्कैंडल बना के चला। और अभी मेरा सर, अभी हम देखें ना, उनके भाई की जो अब हुकूमत है, अब वो ये कह रहे हैं कि मुआशी इशारे बेहतर हो गए हैं, कि लिहाजा वफाकी कैबिनेट के अंदर तोसी की जाए, हमारे जो बाकी दोस्त हैं उनको मतलब कि ऐड ऑन किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर हम एक मिसाल अगर हम आपने नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक मुशीर भी अगर वो लगाएंगे, उसके साथ कम अज़ कम 4 सिक्योरिटी एहलकार होंगे, और 4 सिक्योरिटी एहलकारों की पर पर्सन की आप अगर तनख्वाह लगाएं ना मंथली, वो 50,000 भी अगर लगाएं तो 2 लाख ये हो गई।
और एक ड्राइवर होगा, कम से कम उसकी चलें 30-40 यानी 2.5 लाख ये तकरीबन बन गया। और फिर उसके बाद जो महाना फ्यूल है उसको आप लगा के 5-6 लाख, तो कफ़ायत शारी एक जानिब आप ऐलान कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये है। तो क्या हमारा सर ये जो इस वक्त मुआशी ढांचा है क्या वो इस चीज़ की इजाज़त देता है? और इसकी अगर मैं हाल ही के अंदर मिसाल आपके सामने रखूं, अभी ये 28 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है, आलमी जो मंडी के अंदर पेट्रोल 5% सस्ता हुआ है खाम थे, लेकिन हमारे यहाँ यकम के अंदर इजाफा हो गया। तो अगर मुआशी शरियत बेहतर है तो फिर ये आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मुयसर है? अब्दुल्ला एक बात समझने की है, वो जो कहते हैं ना मुआशी शरियत बेहतर है, वो आवाम के लिए नहीं कह रहे होते, वो अपनी क्लास की बात करते हैं, अपनी हुक्मरान क्लास की, कि उनकी अपनी मईशत बेहतर हो रही है, उनके अपने कारोबार बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी दौलत में इजाफा हो रहा है। वो तो जेलों में होते हैं यार, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि निज़ाम ऐसे बना हुआ है। वो अपनी दौलत, अपनी मईशत बेहतर, हुक्मरान क्लास एक तबका है हुक्मरानों का जिनकी दौलत, जिनकी मईशत बेहतर होती रहती है, जिसकी मिसाल मैंने दी कि हमारी और इन हुक्मरानों की मईशत एक नहीं, 2 मईशतें हैं। तो ये उन अपनी मईशत की बात करते हैं। आप ये ना समझें कि गरीबों की बात करते हैं। गरीबों के साथ जो कुछ हो रहा है आपने बहुत डिटेल से वो बात कर ली है। तो अपनी मईशत को वो बेहतर करते हैं। अब हुक्मरानों को वो जिनसे उन्होंने वादे किए हुए हैं लूट मार में अपने इत्तेहादियों को भी शामिल करना है। मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगी, पीपल्स पार्टी भी आएगी, लेकिन अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि पीपल्स पार्टी आती है या फजलुर रहमान आती है। अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। पीपी बिलावल ने हुकूमत से अलहदगी का कोई प्लान मुरतब कर रहे हैं, तो क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाए, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए, इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से और पिछले अरसे से जो पीपल्स पार्टी का रोल रहा है इंतहाई शर्मनाक रहा है। और उसने पीपल्स पार्टी के चेहरों पर जो जमहूरियत, असूल पसंदी, आइन की बालादस्ती का जो नकाब था वो उतार दिया है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बेनकाब कर दिया है। उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अवाम को, ये शामिल हो या अलहदा हो जाए। सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कल बिल पास हुए हैं और स्पेशली जो आज ये आईटी बनी है जिसमें आपकी चीफ जस्टिस ने अमीनुद्दीन खान की मुखालफत की, जस्टिस मंसूर ने मुखालफत की, मुनीब ने जो टॉप 3 के जज है उन्होंने मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद 7-5 के तनासब से अमीनुद्दीन खान को जो आईनी बेंच है उसका सरबराह बना दिया गया। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, बात यह हुक्मरानों ने अपनी मर्ज़ी का आइन बना दिया, अपनी मर्ज़ी की आइन में तब्दीली कर दी है। हर चीज़ वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और आपको उनका कंट्रोल जो है आपके सवाल में ही है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बना दी, अपनी मर्ज़ी से अक्सरियत उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया, आइन में तरमीम ही ऐसी कर दी है कि हर चीज़ उनके हाथ में होगी, हर चीज़ उनके थंब के नीचे होगी। पहले वो बाकी सरकारी अफसरों को अपनी मर्ज़ी से लगाते थे, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से लगाते रहे हैं, अब जजेस भी अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं और आइनी बेंच भी अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। सब कुछ उनके पास है। लेकिन मैं आपको अब्दुल्ला साहब एक बात बता दूं कि चीज़ें ऐसी कभी नहीं चला करती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब हम इक़्तिदार में आ गए तो शायद हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। ये ज़िया-उल हक़ को भी वहम हो गया था, ये भुट्टो को भी वहम हो गया था, ये मुशर्रफ को भी वहम हो गया था, और भी दुनिया भर में मैं किस किस का नाम लूँ, वो ये समझते थे कि हम अब इक़्तिदार में आ गए हैं तो हमें कोई अलहदा नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब चूंकि जिस तरह सर ने कहा ना कि कोई भी मतलब परमानेंट जिसको वहम होता है ना, उसका वहम एक खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं होता। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये अब तजियाकार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जब 1997 में उसने इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से जो कानून बनाया उसका सबसे पहला विक्टिम वो खुद बना। इसी की तरह 63 की 2013 के अंदर जब उसने उसके कानून को तब्दील किया उसका ताहयात ना अहली का सवाब सबसे पहले वो खुद बना। तो ये ज़िंदा मिसालें हैं। लेकिन आपने ये पूरी गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने करना है। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।